जय हिंद दोस्तों. Today I am going to teach you that fluency technique. What is fluency technique? How can we speak English with fluency? How can we speak English with fluency within 30 days? A lot of questions are going on in my mind. So keep one thing in your mind. It is possible to speak English with fluency within 30 days. For that, you have to understand what is fluency technique and how can we use it for becoming a fluent person. We know very well, we have seen a lot of person in the world who are able to speak English with fluency. How come it possible? How they are speaking English with fluency? God taught them to speak English? No. They learned how to speak English. So now I am going to teach you that fluency technique. How can we speak English with fluency? I am going to give you some tips. With the help of those tips, you can speak English with fluency. It's my commitment with you. In less time also, you can speak English with fluency. Use those tricks which I am going to give you today. And with the help of those tricks, definitely you will speak English with fluency. Okay, dear? So you know very well, this is Harish Verma in front of you. And my YouTube channel name is Speakers John. अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं बहुत ही ऐसे वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिनकी मदद से आप सुनकर और देखकर अंग्रेजी में बात करेंगे. आने वाले कुछ दिनों में मेरे कुछ यूनिक वीडियोस आप तक पहुंचने वाले हैं जो आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी धारा प्रवाह है और सिर्फ देखकर सुनकर बिना कॉपी पेन के. ये मेरा कमिटमेंट है आपसे. तो दोस्तों जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं. और आज की क्लास में हम सीखते हैं कि फ्लुएंसी टेक्निक क्या होती है और ये कैसे हमारी मदद करती है अंग्रेजी बोलने में. ओके डियर, सो आज हम लोग, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि फ्लुएंसी टेक्निक क्या होती है. आपने देखा होगा कि जब हम भगवान जी को चढ़ाने के लिए एक माला लेकर जाते हैं, तो जब हम उस माला को बनाते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे फूल होते हैं. एक थ्रेड होता है, क्लियर हुआ, एक सुई होती है हमारे पास में, एक निडल होती है हमारे पास में. उस निडल की मदद से उस थ्रेड में हम एक एक करके फ्लावर्स ऐड करते चले जाते हैं. वन बाय वन, एक के बाद एक हम बहुत सारे फ्लावर्स वहां पर ऐड करते हैं. एंड आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि हमारे पास में एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी माला बनके तैयार हो गई है. ठीक उसी तरह से इस फ्लुएंसी टेक्निक में हम कुछ अलग अलग छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे नियमों का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें ऐड करते जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास में एक बहुत ही प्यारी फ्लुएंसी आ चुकी है. ओके मेरे दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं. आपके सामने लिखा है नाउअडेज, और नाउअडेज का मतलब होता है आजकल. नाउअडेज का मतलब क्या होता है? आजकल. इस तरह के ये बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स, कुछ नियम, कुछ रूल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और जिनको मैं पहले आपको अलग अलग बताऊंगा और फिर मैंने वहां पर उन सभी को ऐड किया है. और ऐड करके आप देखेंगे कि इस छोटी छोटी चीजों को आप कैसे आसानी से धारा प्रवाह बोल सकते हैं. ओके मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है नाउअडेज. नाउअडेज का मतलब होता है आजकल. इसके बाद मैंने लिख दिया है नॉट बीइंग एबल टू, और नॉट बीइंग एबल टू का मतलब होता है ना कर पाना. क्लियर? अब मैं कुछ ऐसी कहानी तैयार करूंगा जिसमें नाउअडेज भी आएगा और नॉट बीइंग एबल टू भी आएगा. उसके बाद एक और चीज लिखी मैंने, एक और वर्ड लिखा है प्रॉपरली, सही तरीके से.
प्रॉपरली का मतलब होता है सही तरीके से। अब मेरी जो कहानी मैंने यहाँ पर फॉर्म की है, उस कहानी में इस वर्ड का भी जिक्र होने वाला है, प्रॉपरली। आगे हम फॉर मतलब के लिए, इन फ्रंट ऑफ के सामने, यहां पर मेरी जो कहानी है उसमें इन फ्रंट ऑफ भी आएगा, फॉर भी आएगा। फॉर का मतलब होता है के लिए और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। इन मतलब मैं, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, हैव हैज मीन्स होता है पास है, जब कोई चीज हमारे पास है, मेरे पास है, आपके पास है, तो हम क्या बोलेंगे, हैव और हैज। क्लियर हुआ। एंड मीन्स और, विल बी एबल टू का मतलब होगा आने वाले समय में कर पाऊंगा, विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा। कैन का मतलब होता है सकता। क्लियर हुआ। तो मेरे दोस्त, ये कुछ वर्ड्स, कुछ प्रीपोजिशंस एंड कुछ रूल्स, कुछ मॉडल मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। अब हम इनको एक कहानी में, एक स्टोरी में, एक सीक्वेंस के साथ ऐड करते जाएंगे। क्लियर हुआ डियर। मैं स्टोरी को बताते समय भी इन चीजों का जिक्र करूंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है डियर। देखिएगा, नाउअडेज, ही मतलब वह है, ही मतलब वह है। नाउअडेज ही इज नॉट बीइंग एबल टू प्ले, प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब खेलना। सो नाउअडेज का मतलब आजकल, ही इज नॉट बीइंग एबल टू प्ले, तो सेंटेंस हो गया आजकल वह नहीं खेल पा रहा है। क्लियर। अब क्या, क्रिकेट, तो पूरा सेंटेंस, नाउअडेज ही इज नॉट बीइंग एबल टू प्ले क्रिकेट, आजकल वह क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है। नेक्स्ट वर्ड हमने ऐड किया प्रॉपरली, सही तरीके से। प्रॉपरली हमने देखिएगा यहां पर देखा है सही तरीके से। क्लियर। तो सेंटेंस क्या बना, नाउअडेज ही इज नॉट बीइंग एबल टू प्ले क्रिकेट प्रॉपरली, आजकल वह सही तरीके से क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है। अब देखिएगा डियर, एक और वर्ड ऐड कर दिया मैंने, फॉर, है ना, फॉर के साथ लगाया मैंने इंडिया, तो क्या हो गया, फॉर इंडिया मतलब इंडिया के लिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आजकल वह सही तरीके से क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है इंडिया के लिए। सो नाउअडेज ही इज नॉट बीइंग एबल टू प्ले क्रिकेट प्रॉपरली फॉर इंडिया, आजकल वह सही तरीके से इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है। अब हमने एक और चीज ऐड कर ली, इन फ्रंट ऑफ, है ना। इन फ्रंट ऑफ का मतलब देखिएगा यहां पर मिलेगा आपको, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, और यहां पर लिखा इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के सामने। क्लियर। पूरा सेंटेंस बनेगा, नाउअडेज ही, बोलते जाइएगा आप भी मेरे साथ, नाउअडेज ही इज नॉट बीइंग एबल टू प्ले क्रिकेट प्रॉपरली फॉर इंडिया इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। अब हमने एक और चीज ऐड कर दी, इन मतलब होता है मैं। क्लियर। और अमेरिका मतलब इन अमेरिका मतलब अमेरिका में। क्लियर। स्पीच कहां जाएगी, आजकल वह सही तरीके से क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है इंडिया के लिए पाकिस्तान के सामने अमेरिका में। तो सेंटेंस क्या बनेगा, नाउअडेज, बोलिएगा, ही इज नॉट बीइंग एबल टू प्ले क्रिकेट प्रॉपरली फॉर इंडिया इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान इन अमेरिका। बिकॉज मतलब क्योंकि, ही हैज, अब हैज देखते हैं यहां पर, हैव और हैज का मतलब पास है, हैव और हैज का मतलब, सो बिकॉज ही हैज प्रॉब्लम्स, उसके पास समस्याएं हैं, क्योंकि उसके पास समस्याएं हैं। क्लियर। एक और देखिएगा, एंड, क्लियर मतलब और, ही विल बी एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स। अब यहां पर देखते हैं विल बी एबल टू का मतलब क्या है,
तो देखिएगा ये आपके सामने मिल गया यहां पर, विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा, और सॉल्व मतलब सॉल्व। क्लियर हुआ? ओके, सो ही विल बी एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, आने वाले समय में वह उसकी समस्याओं को सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट, बिकॉज मतलब क्योंकि। क्लियर? ही कैन सॉल्व, कैन मतलब देखिएगा, कैन मतलब सकता और सॉल्व मतलब सॉल्व कर सकता है। बिकॉज ही कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, क्योंकि वह अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्लियर हुआ? अब एक साथ पूरा रिदम के साथ में मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। क्लियर? Nowadays he is not being able to play cricket properly for India in front of Pakistan in America because he has problems, and he will be able to solve his problems because he can solve his problems. अब देखिएगा यहां पर ये रुका नहीं है, ही कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वह उस्तादों का उस्ताद है। अब क्योंकि को क्या बोल गया आप? बिकॉज ही अब है मतलब इज मास्टर ऑफ मास्टर्स एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज ही इज मास्टर ऑफ मास्टर्स एट सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब यहां पर ये रुकेगा नहीं मेरे दोस्त, ये आगे भी निकल जाएगा। तो फ्लुएंसी टेक्निक क्या होती है? फ्लुएंसी टेक्निक वह टेक्निक होती है जिस टेक्निक की मदद से हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में ऐड करते जाते हैं, एक नियम को दूसरे नियम के साथ ऐड करते जाते हैं, दूसरे नियम को तीसरे नियम के साथ ऐड करते जाते हैं, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि किस कंडीशन से हम जाएंगे। जैसे मान के चलिएगा कि आप एटीएम जाएंगे, एटीएम पर आप पैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कंडीशन कहां से स्टार्ट होगी? मैं जाता हूं, मैं एटीएम जाता हूं। अब जाएंगे तो एटीएम हमारे पास में रखेंगे। क्लियर हुआ? अब एटीएम के हम फिर अंदर जाएंगे, फिर कार्ड को स्वीप करेंगे, फिर वहां पे पिन डालेंगे, हम पिन डालने के बाद में अमाउंट लिखेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है। ठीक उसी तरह से हर स्पीच का भी एक प्रोसेस होता है कि ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हमें जाना है। क्लियर? ओके दोस्तों, एक सेकंड फ्लुएंसी टेक्निक आपके सामने लेकर आया हूं। यूज टू मतलब किया करता था, वो काम जिस काम को आप करते थे लेकिन आप नहीं करते हो। एक और देखिएगा, बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं। बट नॉट नाउ का मतलब है लेकिन अब नहीं। यूज टू का मतलब किया करता था, बट नॉट नाउ लेकिन अब नहीं। बिकॉज मतलब क्योंकि, नाउ मतलब अब, एंड मतलब और, इट इज अ डिफरेंट फन ऑफ अलग ही मजा है। हैव, अब फन मतलब मजे करना, विद मतलब के साथ, लास्ट ईयर मतलब पिछली साल, आई वेंट टू मतलब मैं गया, वाई मतलब द्वारा, वाई मतलब द्वारा, ये मिस हो गया डी है ना, और सम मतलब ये भी मिस हो गया है ना। यहां पर आएगा वर का, यहां पे लिख लीजिएगा थे, और सम का लिख लीजिएगा यहां पर कुछ, है ना। ये मिस प्रिंट हो गया, प्रिंटिंग में हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, ठीक है। तो वर का मतलब थे और सम का मतलब कुछ। अब इन सारी चीजों का हम एक सीक्वेंस में एक टेक्निक, फ्लुएंसी टेक्निक में तैयार करते। क्लियर? अब देखिएगा, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं। बिकॉज मतलब क्योंकि, आई गो टू कॉलेज नाउ, है ना। नाउ मतलब अब, क्योंकि अब मैं कॉलेज जाता हूं। क्लियर? तो मैं स्कूल जाया करता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं कॉलेज जाता हूं। एंड, एंड मतलब और, इट
इज अ डिफरेंट फन ऑफ गोइंग टू कॉलेज। अब डिफरेंट फन ऑफ अलग ही मजा है, गोइंग टू कॉलेज मतलब कॉलेज जाने का। मैं स्कूल जाया करता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं कॉलेज जाता हूं और कॉलेज जाने का अलग ही मजा है। एंड इट इज अ डिफरेंट फन ऑफ गोइंग टू कॉलेज। एंड मतलब और, आई हैव फन विद माई फ्रेंड्स, एंड आई हैव अ फन विद माई फ्रेंड्स, और मैं मेरे दोस्तों के साथ मजे करता हूं। हैव अ फन मतलब मजे करना। यहां पर देखेंगे कहीं ना कहीं मिलेगा ये हैव अ फन मतलब मजे करना। दोस्तों इसमें जितने भी वर्ड्स, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने यहां पर यूज किए हैं ना, सभी का हिंदी मैंने ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर? कुछ मिसिंग हो तो आप एक बार ऊपर जरूर देख लीजिएगा। ओके, लास्ट ईयर, पिछली साल देखिएगा मिलेगा यहां पर लास्ट ईयर, पिछली साल। लास्ट ईयर आई वेंट टू जे एंड के। जे एंड के मतलब जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर हुआ? सो लास्ट ईयर आई वेंट टू जे एंड के विद माई फ्रेंड। मैं मेरे दोस्तों के साथ, फ्रेंड में ऐसा लगा लीजिएगा। लास्ट ईयर आई वेंट टू जे एंड के विद माई फ्रेंड्स। पिछले साल मैं मेरे दोस्तों के साथ जम्मू एंड कश्मीर गया। क्लियर? अब जम्मू एंड कश्मीर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही होंगी कि वहां पर हरियाली भरी हुई है, सब कुछ है। क्लियर ना डियर? तो भैया एक चीज भी नहीं भूलना, आतंकवाद भी बहुत ज्यादा है ना। और एक साधासीधा इंसान की जो जिंदगी होती है वो बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर की तरह होती है। देखने में बिल्कुल लगता है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर आतंकवाद चलता है। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट ईयर आई वेंट टू जे एंड के विद माई फ्रेंड्स बाय ट्रेन। बाय देखिएगा यहां कहीं मिलेगा, ये देखिएगा बाय मतलब द्वारा, बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। क्लियर हुआ? वी वर मतलब देखिएगा, वर मतलब मैंने अभी बताया था थे, यहां पे मिसप्रिंट हो गया था। वी वर 20 फ्रेंड्स, हम 20 दोस्त थे। क्लियर? सम मतलब कुछ, अभी बताया था। सम वर गर्ल्स मतलब कुछ लड़कियां थी, है ना। सम वर बॉयज कुछ लड़के थे। इट वॉज माइंड ब्लोइंग ट्रिप, और ये हमारी जो यात्रा थी ये बहुत ही शानदार यात्रा थी। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये कुछ अलग अलग चीजों को हमने ऐड करके एक फ्लुएंसी टेक्निक में कन्वर्ट किया है। क्लियर हुआ? एक बार पूरा का पूरा बैकअप लेंगे, आप भी मेरे साथ बोलिएगा। आई यूज टू गो टू स्कूल but not now, because I go to college now, and it is a different fun of going to college, and I have a fun with my friends. Last year I went to J&K with my friends by train. We were 20 friends, some were girls, some were boys. It was mind blowing trip. तो मेरे दोस्त इस तरह से अलग अलग चीजों को हम ऐड करके एक फ्लुएंसी टेक्निक तैयार कर सकते हैं। और मेरा दावा है आपसे कि आप भी फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। एक और फ्लुएंसी टेक्निक देखेंगे, डोंट स्नैप द फिंगर, चुटकी मत बजाओ। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों की आदत इस तरह से ऐसे करके बोलते हैं, ये वाला काम कर लेना, वो वाला काम कर लेना, यहां चले जाना, वहां चले जाना, ये मत बोलो, वो मत बोलो। तो ये वाला स्टाइल, इसको क्या बोलेंगे आप? डोंट स्नैप द फिंगर, चुटके मत बजाओ। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने। क्लियर हुआ? अदरवाइज अन्यथा। विल मतलब गा गे घी, जब भी सेंटेंस क्लास में गा गे घी आएगा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो या फिर जानते हो, जो भी आप सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से मात्रा चेंज कर लेंगे। अबाउट मतलब के बारे में। कैन मतलब सकता। एनीथिंग मतलब कुछ भी। वांट टू मतलब चाहता हूं। टेक लाइटली हल्के में लेना। हार्मफुल हानिकारक। मिस्टेक गलती। इन सारी चीजों को
ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखकर मैंने एक स्टोरी तैयार की है जो कि फ्लुएंसी टेक्निक के अंतर्गत आती है। और ये टेक्निक एक अलग तरीके से आपको अंग्रेजी में सोचना सिखाएगी। ओके मेरे दोस्त, तो देखिएगा, डोंट स्नैप द फिंगर, चुटकी मत बजाओ, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अदरवाइज, अन्यथा, आई विल ब्रेक योर फिंगर, मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगा। नेक्स्ट वन, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, अबाउट माई पावर, मेरे पावर के बारे में, आई कैन मूव एनीथिंग, मैं कुछ भी हिला सकता हूं, यहां का वहां कर सकता हूं, विथ माई फिंगर, मेरी फिंगर से। डू यू वॉन्ट टू सी इट, क्या तुम देखना चाहते हो ये? टेल मी, मुझे बोलो, डू यू वॉन्ट टू सी इट, क्या तुम ये देखना चाहते हो? इफ यू आर टेकिंग मी लाइटली, क्लियर, लाइटली लेना, देखो यहां पर कहीं लिखा होगा, या टेक लाइटली, हल्के में लेना। सो इफ यू आर टेकिंग मी लाइटली, अगर तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, इट इज योर मिस्टेक, तो ये तुम्हारी गलती है। एंड योर मिस्टेक कैन बी हार्मफुल, कैन मतलब सकती भी मतलब हो सकती है, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, हानिकारक। योर मिस्टेक कैन बी, हानिकारक आपके लिए हो सकती है, योर मिस्टेक कैन बी हार्मफुल फॉर यू, तुम्हारी गलती तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। डोंट अंडरस्टिमेट योर मिस्टेक, तुम अपनी गलती को अंडरस्टिमेट मत करो, तुम्हारी जो गलती है उसे हल्के में मत लो। कि मेरे दोस्त, तो सिर्फ देखो एक वर्ड की मदद से इन सारी चीजों को हमने ऐड करते हुए कितनी प्यारी एक स्टोरी तैयार कर ली है जो कि फ्लुएंसी टेक्निक है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? एक बार प्रॉपरली पूरा पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। डोंट स्नैप द फिंगर इन फ्रंट ऑफ मी, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर फिंगर, you don't know about my power, I can move anything with my finger, do you want to see it, क्या तुम ये देखना चाहते हो? tell me, do you want to see it, बताओ क्या तुम ये देखना चाहते हो? if you are taking me lightly, अगर तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, it is your big mistake, ये तुम्हारी बड़ी गलती है, and योर मिस्टेक कैन बी हार्मफुल फॉर यू, और तुम्हारी गलती तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। डोंट अंडरस्टिमेट योर मिस्टेक, अपनी गलती को हल्के में मत लो, उसको अंडरस्टिमेट मत करो। इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, until you try you cannot speak, it's guarantee. So don't think that I cannot, think that I can. It is very much easy to speak English, my dear friends. एक और छोटी सी फ्लुएंसी टेक्निक आपके सामने लेकर आ रहा हूं। Whatever it may be का मतलब होता है चाहे जो भी हो। Whatever it may be का मतलब होता है चाहे जो भी हो। टीचर लेसन का मतलब सबक सिखाना। बिकॉज मीन्स क्योंकि। पुल द लेग मतलब टांग खींचना। एनीवन मतलब कोई भी। फॉरगिव मतलब माफ करना। फेस सामना करना। विल गागेगी। नो पता चलना। कॉमन मैन आम आदमी। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे, बहुत सारा। हैव हैज मतलब पास है। अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर मैंने एक बहुत ही प्यारी स्टोरी तैयार की है फ्लुएंसी टेक्निक के द्वारा। क्लियर? अब हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। Whatever it may be, चाहे जो भी हो। I will teach you a lesson,
टीच यू लेसन मतलब सबक सिखाना, चाहे जो भी हो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बिकॉज क्योंकि, यू पुल्ड माई लेग तुमने मेरी टांग खींची है। इफ एनीवन पुल्स माई लेग अगर कोई मेरी टांग खींचता है, आई डोंट फॉरगिव हिम और हर मैं उसे माफ नहीं करता। सो रेडी टू फेस मी, रेडी मतलब तैयार हो जाओ, फेस मी, रेडी टू फेस मी मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। नाउ यू विल कम टू नो, अब यू विल कम टू नो मतलब आपको पता चलेगा, अब तुम्हें पता चलेगा। हु एम आई मैं कौन हूं। यू आर थिंकिंग आई एम अ कॉमन मैन, तुम सोच रहे हो कि मैं एक आम आदमी हूं। सो यू आर थिंकिंग रॉन्ग, तुम गलत सोच रहे हो। आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं। विद मतलब साथ, पॉलिटिशियंस राजनेताओं से, क्लियर, राजनेताओं के साथ मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। नाउ यू डोंट हैव टाइम टू सेव योर सेल्फ, अब तुम्हारे पास अपने आप को बचाने के लिए समय नहीं है। यू हैव ओनली वन वे, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। दैट इज कम टू मी एंड अपोलोजाइज, वो है कि मुझे मेरे पास आओ और मुझसे माफी मांगो। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को, अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग नियमों को हम एक साथ परोस सकते हैं और एक फ्लुएंसी टेक्निक बना सकते हैं। अब आप देखिएगा, मैं यहां पर हिंदी बोलूंगा और इंग्लिश बोलूंगा, मतलब साथ में हम लेके चलते हैं एक फ्लुएंसी टेक्निक को बिल्कुल लिखे बिना। ओरल हम एक फ्लुएंसी टेक्निक बनाते हैं, आप और मैं मिलके। क्लियर। तो देखिएगा, हैव हैज मतलब पास है और मौका मतलब चांस, ठीक है। तो मेरे पास एक मौका है, कैसे बोलोगे आप? अपने आप को बोलोगे आई, पास को बोलोगे हैव और मौके को बोलोगे चांस। आई हैव अ चांस। क्लियर हुआ? मेरे पास एक मौका है, आई हैव अ चांस। क्लियर? ओके। इसी साल तो क्या बोलोगे आप? इन दिस ईयर, ठीक है। लास्ट में जोड़िएगा, आई हैव अ चांस इन दिस ईयर, मेरे पास इस साल एक मौका है, ठीक है। और मैं उस चांस को नहीं खो सकता, और मैं उस चांस को नहीं खो सकता। अब और को बोलते हैं मेरे दोस्त एंड, और सकता को बोलेंगे कैन, और नहीं के लिए बोलेंगे नॉट। क्लियर? और खोने को मिस। क्लियर? एंड आई कैन नॉट मिस दैट चांस, और मैं उस मौके को नहीं खो सकता। तो पूरा बोलिएगा, आई हैव अ चांस इन दिस ईयर एंड आई कैन नॉट मिस दैट चांस, और मैं उस मौके को नहीं खो सकता। क्योंकि जो चांस होता है वो भगवान का तोहफा होता है। तो क्योंकि मतलब बिकॉज चांस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, लास्ट में आ जाएगा, बिकॉज चांस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। क्लियर? पूरा। अब तीनों चीजों, चारों चीजों को एक साथ बोलिएगा, आई हैव अ चांस इन दिस ईयर एंड आई कैन नॉट मिस दैट चांस बिकॉज चांस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो मेरे दोस्त, इस तरह से हम एक एक चीज को ऐड करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ओके डियर, सो इट इज वेरी मच इजी टू स्पीक इंग्लिश विथ फ्लुएंसी, और आई एम श्योर दैट कि ये मेरी फ्लुएंसी टेक्निक आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी अंग्रेजी बोलने में। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।